इसराइल फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी रोक दे। आलमी अदालत इंसाफ ने जनूबी अफ्रीका की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। इसराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का हुक्म। 17 में से 15 जजेस के फैसले की तायद। इसराइल की दरख्वास्त मुस्तरद। नून लीग वाले समझते हैं इन्होंने मैच फिक्स कर लिया। हैरान हूं अभी तक अपने मंशूर का ऐलान नहीं किया। पुराने सियासतदानों ने माशरे और इदारों को तकसीम किया। हम नफरत और तकसीम की सियासत ख़त्म करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का मुल्तान में जलसे से खिताब। और इंतखाबात में वोट का दुरुस्त इस्तेमाल करके अपना मुस्तकबिल खुद तराशना होगा। पाकिस्तान में एक भी काम शरीयत के मुताबिक नहीं। वतन अजीज़ को कुरान और सुन्नत का निज़ाम चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान का जतोई में खिताब। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। परवेज इलाही PP 32 से इलेक्शन लड़ सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम करार दे दिया। परवेज इलाही कौमी असेंबली की नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने से दस्तबरदार। सुप्रीम कोर्ट का परवेज इलाही का नाम बैलेट पेपर में शामिल करने और इंतखाबी निशान अलॉट करने का हुक्म। परवेज इलाही के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत। इलेक्शन एक्ट की ऐसी तशरीह करनी है जो अवाम को मर्जी के नुमाइंदे मुंतखब करने से महरूम ना करे। जस्टिस अथर मीन अल्लाह के रिमार्क्स। हैरत अंगेज तौर पर एक ही वक्त में परवेज इलाही, मोनस इलाही और कैसरा इलाही की अनडिक्लेयर्ड जायदाद निकल आई। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल। आप तो खुशकिस्मत हैं कि अचानक आपकी इजाफी जायदाद निकल आई। आपकी इजाफी जायदाद किसी फलाही इदारे को दे दें। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। हुकूमत को इस जायदाद पर एतराज़ है तो खुद रख ले। वकील का जवाब। परवेज इलाही का एतराज़ का तो बाद में भी ज़्यादा मुमकिन है। जस्टिस अथर मीन अल्लाह। अदालत अगर ये वजाहत कर दे तो आइंदा ऐसे बेवकूफ़ाना एतराज़ात ना लगें। फैसल सिद्दीकी के दलाइल। वो कोई और तरीका निकाल लेंगे। जस्टिस जमाल मंदुखैल के रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने शौकत बसरा और सनम जावेद को भी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे दी। शौकत बसरा NA 163 बहावल नगर से उम्मीदवार हैं। सनम जावेद को NA 119, 120 और सूबाई असम्बली की हल्का 150 से इंतखाबात लड़ने की इजाजत। सुप्रीम कोर्ट का इलेक्शन कमीशन को सनम जावेद और शौकत बसरा के नाम बैलेट पेपर में शामिल करने का हुक्म। इलेक्शन के लिए उम्मीदवार मुश्तरका अकाउंट भी मुख्तस कर सकता है। कानून में मुश्तरका अकाउंट पर कोई पाबंदी नहीं है। जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। शौकत बसरा ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI हमारे बच्चों की जंग लड़ रहा है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, सिर्फ फील्ड दें। मफरूर होने की बुनियाद पर किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका जा सकता। इलेक्शन लड़ना बुनियादी हक है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 87 खुशाब से आज़ाद उम्मीदवार उमर असलम को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। मफरूर शख्स इलेक्शन नहीं लड़ सकता। बता दें कहाँ लिखा है। इलेक्शन का फैसला अवाम ने करना है। अवाम के हुकूम मुतासिर हो रहे हैं। एहतसाब अवाम ने करना है, इलेक्शन कमीशन ने नहीं। जस्टिस अथर मीन अल्लाह के रिमार्क्स। उमर असलम के 9 मई के मुकदमात में मफरूर होने की बुनियाद पर कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए थे। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने NA 49 अटक से ताहिर सादिक को भी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। ताहिर सादिक ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। PP 19 से PTI के रहनुमा मोहम्मद आरिफ अब्बासी के कागजात नामजदगी मुस्तरद होने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल का फैसला बरकरार रखते हुए अपील खारिज कर दी। दरखास्त गुजार ने 2 फौजदारी मुकदमात होने के बावजूद जमानत के लिए किसी अदालत से रुजू नहीं किया। दोनों मुकदमात का कागजात नामजदगी में भी जिक्र नहीं किया। रिटर्निंग अफिसर ने बेटे के लंदन में मौजूद जायदादों का पूछा, उसका भी जवाब नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट, कल हमारे पास एक केस था, उन्होंने जमानत दी थी। दस्तावेजात तो पढ़कर आए, केस चलाना है तो फैक्ट बताएं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट, अपने बयान हल्फी में दोनों मुकदमात का बता दिया था। वकील अब्दुल रज़ाक के दलाइल, आप सच बोलने के लिए तैयार नहीं तो हम क्या कर सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिस शख्स के खिलाफ 2 फौजदारी FIRs हुई वो पूरे शहर भर में घूम रहा है। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स। जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने में आपको क्या मसला था। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर। तब्दीली की वजह से रोटी 4 रुपए की बजाय 25 रुपए की हो गई। पाकिस्तान को कहां पहुंचा दिया।
ये वो टोला है जिसने पाकिस्तान के जिस्म पर कुल्हाड़ा मारा। हमारे दौर में बिजली का बिल 500 आता था, आज 20,000 आता है। ये है तब्दीली। मौका मिला तो फिर मेहनत करेंगे और दोबारा अच्छा वक्त वापस लाएंगे। पाकिस्तान से महंगाई और बेरोजगारी का खात्मा किया जाए। बुरेवाला को जिला बनाएंगे। ऐन मुमकिन है कि इस इलाके में एयरपोर्ट बना दिया जाए। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का बुरेवाला में जलसे से खिताब। नवाज शरीफ पर तनकीद करने वाले जहां से आए हैं वहां स्कूलों में मवेशी बंधे हैं। उनको जलसे करने में मुश्किल होती है क्योंकि उनके आगे पीछे नून लीग के तरक्याती मंसूबे होते हैं। तमाम जमातों ने जनूबी पंजाब को अपनी सियासत के लिए रखा है, लेकिन नून लीग ने यहाँ के लोगों की खिदमत की। उस्मान बुज़दार को कोई नहीं जानता था। वो कहते थे, मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ। मुफ्त तालीम, मुफ्त इलाज और महंगाई को कम करना हमारा मंशूर है। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज का बुरेवाला में जलसे से खिताब। इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर मेयर कराची को मरासला। मुर्तज़ा वहाब को एक सियासी जमात को सपोर्ट करने पर मरासला जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन ने कल तक वजाहत तलब कर ली। वजाहत ना देने पर मेयर कराची के खिलाफ कार्रवाई होगी। मरासले का मतन। डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को मजिस्ट्रेट दर्जा अव्वल के इख्तियारात तफवीज़। इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। DROs पोलिंग डे पर किसी भी जुर्म पर खुद सजा तफवीज़ कर सकेंगे। ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जियों की मॉनिटरिंग। मर्दान में NA 23 के उम्मीदवार आकिब इस्माइल को 50,000, बनू में ANP के KP के 99 से उम्मीदवार नूरानी खान को 10,000 रुपये जुर्माना। चारों सूबों में अब तक मजमूई तौर पर 24 उम्मीदवारों, चेयरमैन और डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन को जुर्माने हो चुके। तीसरा कैंडिडेट वो है जो कि जिसने अपनी नॉमिनेशन पेपर में लिखा है कि मैं इस पार्टी का, एक ख़ास पार्टी मसलन PTI का मैं कैंडिडेट हूँ, और PTI ने उसको एक्सेप्ट किया है। लेकिन वो सिंबल चूँकि PTI को नहीं मिला, वो अपने ही सिंबल पे लड़ा है इलेक्शन। लेकिन उसने एफिडेविट में भी और नॉमिनेशन पेपर्स में भी ये जाहिर कर दिया है कि मैं पार्टी का नॉमिनी हूँ। आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन के बाद किसी भी पार्टी का इंतखाब कर सकते हैं। इलेक्शन में उम्मीदवार उसी पार्टी का समझा जाएगा जिसके पास निशान नहीं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि हर किस्म की रुकावट का हल ढूंढे। इलेक्शन कमीशन नाकाम नजर आ रहा है। हमें रिलीफ अदालत से ही मिलेगा। बैरिस्टर अली जफर की मीडिया से गुफ्तगू। मुस्लिम लीग नून मंशूर का ऐलान कल करेगी। मंशूर का उन्वान, पाकिस्तान को सच्चे मंशूर से नवाज दो, पाकिस्तान को नवाज दो। 9 मई वाले नहीं, 28 मई वाले हैं। नून लीग का बयानिया होगा। SIFC से जुड़े तमाम प्रोजेक्ट्स को लेकर चलने का वादा भी नून लीग के मंशूर में शामिल। आवाम को रिलीफ देने के शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मंसूबे। बिजली के भारी बिलों में फौरी रिलीफ के मंसूबे का भी वादा। मंशूर से मुतालिक तकरीब में नवाज शरीफ मेहमान खुसूसी होंगे। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा शहबाज और दीगर रहनुमा भी शरीक होंगे। और हुक्मरानों ने सिर्फ अपनी मईशत को मजबूत किया। हम इस निज़ाम से बगावत करते हैं। 20 साल से सुनते आ रहे हैं, लेकिन आज तक हैदराबाद में बड़ा हॉस्पिटल और यूनिवर्सिटी नहीं बनी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक।